अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिम वाला, जहां हम बात करते हैं फिटनेस की, डाइट की और जिम की। अगर आप जिम शुरू करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, क्या खाएं और किन चीज़ों से बचें, तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। मेरा मकसद है आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन देना, बिना किसी ओवरहाइप और बिना किसी झूठ के। चाहे वो हो बिगनर वर्कआउट प्लान, सप्लीमेंट का सच या डाइट्स की टिप्स जो आप इजीली घर पर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो तगड़े बनना बिना किसी शॉर्टकट के, तो जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ जो आपकी फिटनेस लाइफ बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जिम शुरू करना चाहते हैं। जिम सिर्फ एक जगह नहीं होती जहां आप जाके एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल होता है। इस वीडियो में आज आपको मैं वो इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो एक बिगिनर को जिम ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। फिर चाहे आप वेट लूज करना चाहें, मसल गेन करना चाहें या हेल्दी रहना चाहें, ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट स्टेप, फिटनेस गोल को समझना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस गोल क्लियर होना। बहुत से लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं बिना किसी क्लियर गोल के, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वेट लूज करना है, मसल गेन करना है या फिर आपको जिम करना है एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हर गोल के लिए उसका वर्कआउट और उसकी डाइट अलग होती है। अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको कार्डियो पे फोकस करना होगा। आपको अगर मसल गेन करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेटिंग से एक चीज़ बहुत आसान हो जाती है कि आपका गोल क्लियर हो जाता है और आपकी प्रोग्रेस मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सेकंड टिप, राइट जिम चूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको राइट जिम चूज़ करना है। सबसे ज़्यादा महंगा या फैंसी जिम बेस्ट नहीं होता। ये आपको देखना होगा कि जिम क्लीन हो, ट्रेनर्स एक्सपीरियंस हो और बेसिक मशीन्स आपको अवेलेबल हो। जिम का एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जहाँ आप इजीली कंफर्टेबल फील करें। और क्राउड एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर जिम बहुत ज़्यादा क्राउडी है तो आपका वर्कआउट सफ़र करेगा। किसी भी जिम ज्वाइन करने से पहले आप एक ट्रायल सेशन ज़रूर लें। थर्ड टिप ये है कि डोंट कॉपी अदर्स। बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो दूसरों का वर्कआउट और रूटीन देखकर उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हर किसी का फिटनेस लेवल, स्टेमिना और बॉडी अलग होती है। अगर आप किसी एडवांस लिफ्टर को देख के उसकी वर्कआउट फॉलो करेंगे तो आपको दो चीज़ होगी, या तो इंजरी या तो डीमोटिवेशन। आप अपनी फॉर्म और टेक्निक्स पे फोकस करें और आपकी प्रोग्रेस ग्रेजुअली खुद इम्प्रूव होगी। आप अपनी फॉर्म और टेक्निक पे फोकस रखें और ये भी याद रखें कि रेस्ट लेना भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। फोर्थ स्टेप, डाइट एंड रिकवरी। फिटनेस सिर्फ जिम जाने का नाम नहीं। जितना आप जिम में वर्कआउट करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खाना और रेस्ट। डाइट का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना। डाइट का मतलब ये है कि सही न्यूट्रिशन लेना। हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स का बैलेंस होना चाहिए। बिगनर्स को चाहिए कि एग्स, चिकन, सब्जी, फ्रूट, दाल और दूध ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनके लिए। साथ ही 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है ताकि मसल्स रिकवर करें। अगर मसल्स रिकवर नहीं करेंगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी। फिफ्थ टिप, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आप एक महीने या एक हफ्ते में अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करें। फिटनेस एक जर्नी है। हर छोटी से छोटी चीज़ मैटर करती है। वीक बाय वीक अगर आप अपने लिफ्ट्स, फॉर्म, डाइट्स और एनर्जी में प्रोग्रेस देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अपने आप की फ़ोटोज़ लो, अपने आप को ट्रैक करो और खुद से compete करो। सिक्स टिप, बेसिक नीड। शुरुआत में जिम के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें रेडी रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिम के कंफर्टेबल क्लोथ्स, एक वाटर बॉटल, एक टॉवेल और अच्छी ग्रिप वाले शूज़। इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि आप प्रोफेशनल फील करते हो और हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो अगर आप टाइम टू टाइम हर एक्सरसाइज के बीच में पानी पीते होगे। इससे क्या होगा कि हाइजीन बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन रहेगी। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ग्लव्स या रेजिस्टेंट बैंड्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप फ्यूचर में वेट लिफ्टिंग की तरफ जाएं तो बेल्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बैंक को सपोर्ट करेगा।
बिना बैक बेल्ट के आप वेट लिफ्ट ना करें, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। 7 टिप, कॉमन जिम मिथ्स। दोस्तों, जब आप जिम शुरू करते हैं उससे पहले आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, जिसमें से आधी से ज़्यादा बातें तो गलत होंगी और कुछ ही बातें सही होंगी। पहला मिथ ये है कि अगर आपने वर्कआउट स्किप किया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बॉडी रेस्ट से भी रिकवर करती है, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे जिम के अंदर आप वर्कआउट ही करते रहें, बल्कि आप रेगुलर 5 to 6 डेज़ जिम करें, उसके बाद अपनी बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट के बाद जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी रीग्रो करेगी, जिससे आपको एक बहुत अच्छा और एक इम्पैक्टफुल आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा अपनी बॉडी के अंदर। दूसरा मिथ ये है कि सप्लीमेंट्स लेने से ही सिर्फ बॉडी बनती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। 80% आपकी ट्रेनिंग और डाइट मैटर करती है। सप्लीमेंट तो सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं। सिर्फ प्रोटीन पाउडर लेने से मसल नहीं बनते। असल जो मसल्स बनते हैं उसके पीछे मेहनत छुपी हुई होती है। 8 टिप, बेसिक मैनर्स। आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, कुछ बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि मशीन यूज़ करने के बाद उसे वाइप करना, दूसरे लोगों की स्पेस का ख्याल रखना, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी बात, बहुत लोगों के गोल अलग होते हैं, तो उन्हें उनके गोल के ऊपर जज ना करें। जब आप एक पॉजिटिव और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो मोटिवेशन ग्रो होती है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है और ये दोनों तरफ वर्क करता है। तो बहुत ज़्यादा आप इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी किसी को कोई बात ना बोल दे जिससे उसे बुरा लग जाए, बल्कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिम के अंदर, और ताकि आप भी मोटिवेट रहें और दूसरे भी आपको देख के मोटिवेट रहें, क्योंकि जिम एक सेफ स्पेस होना चाहिए सबके लिए। अगर लोग यहाँ आके मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। इसीलिए जिम एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। इसीलिए जिम का ख्याल रखना हमारे ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर ज़रूरी है। 9 टिप, वार्म अप एंड कूल डाउन। बिगनर्स को शायद ये बात पता नहीं होती और जब वो जिम शुरू करते हैं तो डायरेक्ट हैवी वर्कआउट शुरू कर देते हैं बिना किसी वार्म अप के। ये बहुत ही गलत है और इससे इंजरीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। बिगनर्स को चाहिए कि वर्कआउट से पहले 5 या 10 मिनट का लाइट वार्म अप करें, जैसे कि ट्रेडमिल, जंपिंग जैक्स और डायनामिक स्ट्रेचिंग करें। इससे फ़ायदा ये है कि इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपकी बॉडी वर्कआउट से पहले वार्म अप हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी एक अच्छा और एक इफ़ेक्टिव ग्रो आपके जिस्म में आपको देखने को मिलेगा। 10 टिप, मोटिवेशन। फिटनेस की जर्नी में मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन अप डाउन होती रहती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस रहना चाहते हैं तो कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आप अपना गोल लिखें या वॉल पे चिपका दें, जिससे आपको रोज़ रिमाइंड होता रहेगा कि आपका गोल क्या है। सेकंड, आप अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करें, जैसे कि 2 kg कम हो जाना, 2 पुशअप्स एक्स्ट्रा लगा लेना, कुछ ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर लिया। तो ऐसी विंस को आप सेलिब्रेट करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, फ़ोटो लॉग बनाएं या नोटबुक में नोट करें। आसपास पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। ऐसे लोग रखें जो आपको सपोर्ट करें, ना ही आपका मजाक उड़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपने जिम क्यों शुरू किया था, क्योंकि जब आप अपने गोल को याद करते रहेंगे तो आपका जो वाई है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका हाउ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आपको थकान हो, बॉडी पेन करे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। याद रखना, हर स्ट्रॉन्ग इंसान कभी न कभी बिगिनर था, बस फ़र्क ये है कि उसने गिव अप नहीं किया। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर करते गए तो एक दिन तुम वो बन जाओगे जिसका तुम सपना देखा करते थे। तो रुकना नहीं, बढ़ते जाना।
हर छोटी से छोटी जीत आपकी जीत होती है। आप ये वीडियो देखें, इसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद अगर आपको एक बूस्ट मिला है, एक किक मिली है, तो यही मोटिवेशन है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टेप्स जिन्हें एज अ बिगनर अगर आपको पहले से ये पॉइंट्स पता हो तो आप प्रोफेशनली अपनी बॉडी फिट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर इन बेसिक चीज़ों के आप ख्याल रखते हैं तो आपकी जिम लाइफ इफ़ेक्टिव और ईजी होगी। ये स्टेप्स ऐसे स्टेप्स है जो कोई भी इंटरमीडिएट एक बिगनर को कभी नहीं बताएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका फिटनेस गोल क्या है। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।